ठीक है जी। फाइनली एक और एफर्ट्स, 6 माह तो पढ़ा नहीं है, दोबारा शायद हम पढ़ के पेपर पास कर लें। ये तो नहीं आ रही, फिर ठीक है। टैक्स बात करते हैं थोड़ा सा, अगले 10-11 दिन की एक्टिविटीज़ हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज का कंटेंट क्लियर करते हैं और आपको एट द एंड ऑफ सेशन जो इसका मिलेगा प्लानर के हम किस किस दिन पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपने वो करनी है। पेपर जो है आपका पास इंशाल्लाह हो जाएगा। बट मुझे ये बता दें कि सेकंड अटैम्प्ट किसकी और फर्स्ट अटैम्प्ट कौन है अभी तक? ये सेकंड वाले हैं, ठीक है, सेकंड वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, लेके चलते हैं। मैं आपको पूरा प्लान बता दूँ क्या है क्या नहीं है। इनिशियली इट वाज प्लान फॉर 10 डेज़, जो हमने अनाउंस की थी कि 10 दिन कराएंगे एक्टिविटीज़, बट आज सुबह हमने डिस्कस किया है एंड वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस सेशंस अप टू 22 हम 22 तक इसको एक्सटेंड कर रहे हैं बिकॉज वी वांटेड कि हम सिलेबस सारा कंप्लीट करवा के भेजें, ना कि हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी करें। तो ये 19 में ख़त्म करनी थी, बट वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन ऑन 22। तो उस पर प्रॉपर डिटेल सिलेबस जो है वो हम कवर करके जा रहे होंगे, जिसमें इंक्लूडिंग पास्ट पेपर्स हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। सेशंस का प्लानर बना हुआ था बिकॉज अभी उसकी थोड़ी सी वो चेंज हुआ स्केड्यूल, तो उसमें एडिशनल डेज ऐड करके आपको कल जो है इसका पूरा प्लानर दे दिया जाएगा, उसके साथ हम इसको चल रहे होंगे। बट मोटा मोटा बता दूंगा कि हमने करना कैसे कैसे नहीं चलेंगे, एक्टिविटीज़ हमारी कौन सी होंगी, कैसे नहीं लेके चलेंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 22 तक के 22 तक आपके टेस्ट होंगे डेली बेसिस के ऊपर, और साथ एक कनेक्टिंग मॉक होगा जो 27 फरवरी को होगा। एंड ऑल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर एब्सोल्युटली फ्री, देयर इज़ नो कॉस्ट, आपको कोई चीज़ की पैसे वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड वन थिंग एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी, और आपने टेस्ट देने हैं, दैट इज़। और वो आप लोग नहीं दे पाएंगे, सबसे बड़ी कॉस्ट ही वही होती है कि हम थक जाते हैं, हम सॉफ्ट कॉपी बर्गर हैं। उसका भी आपके पास आ जाएगा प्लानर, तमाम चीज़ें हैं। ये डू एंड डाई एफर्ट्स है, अगले आप 10-12 दिन मेरे साथ रह जाते हैं, हम कंप्लीट सिलेबस कवरेज विद पास्ट पेपर विद 12 टेस्ट एंड मॉक्स के साथ मैं आपको 22 को फ्री कर दूंगा। 23 तारीख को आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा कि आपको टेक्स्ट आता है या नहीं आता। पेंडिंग लेक्चर्स हैं, नहीं आता, प्रैक्टिस कम है, कोई टॉपिक छूटा हुआ है, लीव इट, जाकर से करने की ज़रूरत नहीं है। डू ईच एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम हेयर, आपका पेपर जो है पास हो जाएगा। आपको 2-3 दिन में चल जाएगा पता कि आपका पेपर पास होता है या नहीं होता। आप जब इसका फर्स्ट टेस्ट देंगे आपको उसकी वहाँ पे तमाम चीज़ें चल देंगी पता कि आपका डूएबल पेपर है या नहीं है। और एज्यूमिंग दैट कि आप में से एवरेज पेपर जो हैं बच्चे 2 दे रहे हैं, 3 वाले बच्चे कम ही होंगे, 2 पेपर वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम भी होगा इन दिनों में कि आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 घंटे टेक्स्ट पढ़ने का नहीं कह रहा, 6 घंटे टेक्स्ट पढ़ने का नहीं कह रहा, 2.5 घंटे की क्लास है, 4 बजे तक जाएगी क्लास, उसके बाद सिर्फ 2.5 घंटे आपने पढ़ना होगा। जो कंटेंट दूंगा सिर्फ वो कल आपने करके आना है एज अ होमवर्क, दैट विल बी इनफ, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी आपको नहीं है, करते जाना है, पेपर आपका पास हो जाएगा इंशाल्लाह। बात करते हैं ये कुछ सेशन के रिजल्ट हैं। ये तो ओल्ड स्लाइड आ गई है, न्यू वाली कहाँ पे गई है? चलो धोखा हो गया मेरे साथ, लेकिन अराउंड इसका रिजल्ट जो है वो 38% आ रहा होता है। इस अटैम्प्ट से वेरी नेक्स्ट अटैम्प्ट में मेरिट सर्टिफिकेट जो है था वो मेरे स्टूडेंट का था, जिसमें 9000 समथिंग बच्चे अपेयर हुए थे, तो वही मिस कर दी यार तूने, एक की शायद की थी मेरे को। अच्छा, इसका एनालिसिस देखते हैं हम। आपको पता है हमारा टेक्स्ट का सिलेबस जो है वो 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड है, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। आप लोगों ने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। अभी यहाँ पे बहुत लोग शुरू हो जाएंगे, अगर हम ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, वो प्रॉपर आपकी वो चीज़ें जो हैं वो बन रही होंगी, आपकी पैरेलल डायमेंशन शुरू हो जाएंगी, वो काम नहीं करना। हम सेगमेंटेड स्टडी पे चलेंगे, मैं आपको रिवीजन्स भी कराऊंगा, बट ये डिटेल्स रिवीजन है वो इसी बेस पे होंगी कि कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जाएंगी, जो लीस्ट टॉपिक होंगे इंपॉर्टेंट उस पर कम एफर्ट्स करके बट हम करके जाएंगे। कोई भी टॉपिक हमने छोड़ना नहीं है। और सेशन के एंड पे मैं आपको जो डॉक्यूमेंट दूंगा उस डॉक्यूमेंट के बाद आप आईके का पेपर देख लीजिएगा, आपका अराउंड 90 मार्क्स का पेपर से डॉक्यूमेंट में से उन्हीं एडजस्टमेंट्स का आ रहा होगा, वो मैं आपको सेशन एंड के ऊपर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ग्रेड ए जिसकी वेटेज हमारी 5 से 10 नंबर की है, अगर आप ऑन एवरेज मार्क्स लगाएं तो इसमें 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, जिसमें से मोस्ट फ्रिक्वेंटेड टेस्टेड चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें से पूछ रहा है। इस ग्रेड में से लीस्ट टेस्टेड चैप्टर नंबर 2 है, जो अब रिसेंट नहीं पूछ रहा, और जो अब मोस्ट फेवरेट चैप्टर हो गया है वो चैप्टर नंबर 3 है, बिकॉज इसमें एथिक्स इन्वॉल्व हो गए हैं। अब एथिक्स में चूंकि वहाँ पे
एथिक्स में चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह बीच में आ गया, कोड ऑफ एथिक्स आ गए, इसलिए इसमें से सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। लास्ट अटैम्प्ट में इसमें सवाल आया था एथिक्स में से, और दैट वाज द वन ऑफ द वर्स्ट क्वेश्चन जो कह सकते हैं रिसेंट अटैम्प्ट का है था। तो दोबारा इस चैप्टर के आने की वेटेज जो है वो ज़्यादा है। 5 नंबर का ग्रिड है, इसमें से मार्क्स सिक्योर करना ईजी है। चैप्टर नंबर 2 और 3 की मैं समरीज प्रोवाइड करूँगा। मिनिमम कॉन्टेंट वो है, वो मिनिमम कॉन्टेंट आपने हर हालत में करके जाना है। थ्योरेटिकल पोर्शंस, एक आप लोगों की माइंड में मिस बनी हुई है कि टेक्स्ट का पेपर थ्योरी वाला पेपर से रट्टा मार के पेपर पास हो जाएगा। टेक्स्ट के पेपर में क्रैमिंग जो है वो मिनिमम है। पूरे सिलेबस कंटेंट की बात करता हूँ, आपके सिलेबस की अगर मैं 2 अटैम्प्टों की बात करूँ डिवीजन की, तो अराउंड 60+ मार्क्स का पेपर न्यूमेरिकल आ रहा है, 40 एंड लेस देन 40 मार्क्स का पेपर थ्योरेटिकल आ रहा है। उस थ्योरेटिकल पेपर में से भी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो 50% है। स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी थ्योरी जो है सिर्फ 2 एरिया से आ रही है, उसको समराइज वे में हम कर लेंगे, बट ये क्रैमिंग वाला पेपर नहीं है। आप इसको कंपेयर करते हैं लॉ के पेपर के साथ के जो प्रोविजंस लिखी हैं उसको रट्टा मारेंगे पेपर पास हो जाएगा, इसमें एज सच नहीं है। आप वकील नहीं है, आपने जाके लॉ नहीं लिखना, जाके आपने टेक्निकल जार्गन्स नहीं लिख के आनी, आपने इस पेपर को अप्लाई करना है टेक्निकल वे में, प्रैक्टिकल वे में आपने इसको लिखना। तो इसमें क्रैमिंग इतनी नहीं है, इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कम है। तो इस चीज़ को अपनी मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के रट्टा मार के पेपर पास होगा, रट्टा नहीं मारना। डेफिनेशंस चंद एक हैं क्रैमिंग करने वाली, बाकी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आपने अपनी वर्ड्स में लिखनी है, पेपर आपका पास हो जाएगा। अभी हम चैप्टर जो करेंगे वो थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। पास्ट पेपर्स में अभी करके भिजवाऊंगा आपको, बताइएगा कि टेक्स्ट का पेपर आसान है कि मुश्किल है। तो सेकंड सा ग्रिड जो आता है, 2 ग्रिड्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में यार स्लाइड्स सारे मिसिंग है बीच में से, आज मिस है, इसमें से पेज पूरा मिस हुआ है। सेकंड जो ग्रिड है इसमें से सेल्स टैक्स है, पेपर पास करने सेल्स टैक्स का एरिया आप लोगों ने घोल के पी जाना है। 26 रूल्स है सेल्स टैक्स के, 26 रूल्स, जो आपको अगर रूल्स पता है दुनिया जहान का सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल आपका उन 26 रूल से हो जाता है। ओनली 26 एडजस्टमेंट्स हैं सेल्स टैक्स की, जिसमें से आप अपना 100% न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल इसमें अराउंड 18 से 15 मार्क्स की वेटेज में आ रहा होता है। सेल्स टैक्स में आएंगे 26 रूल प्रोवाइड कर दूंगा। अब 30 नंबर का एरिया है जिसमें से 26 रूल से आप आराम से 18 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो 30 नंबर तक की वेटेज है जिसमें से आपको 18 मार्क्स तक का आएगा न्यूमेरिकल, बाकी 4 मार्क्स की आपको आएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी, और रिमेनिंग जो 6 नंबर होंगे वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी के होंगे जो एग्जामिनर पूछ रहा होता है। इसमें से 30 नंबर आप लोगों ने हर हाल में सिक्योर करने हैं। इनिशियली आई हैड प्लान 2 days फॉर सेल्स टैक्स, बट इसको मैंने एंड पे एक्सटेंड करके 4 दिन कर दिए सेल्स टैक्स के, जिसमें लास्ट 2 days जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स के हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 19 से इसको ऊपर लेके मैं 22 तक ले गया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एरिया, बिकॉज आई वांटेड, मेरी ख्वाहिश है कि जब आप आई कैप में जाएँ पेपर पकड़ें तो सबसे पहले जो आप एरिया कर रहे हो वो सेल्स टैक्स का हो, उसमें से 30 नंबर जो हैं वो आपके ईजिली सिक्योर हो जाते हैं। नहीं 50 में से 30, जब वेटेज 30 के 30 ही आएंगे तो 30 नंबर जो हैं आप इसमें से सिक्योर कर सकते हैं, डूएबल है। मरे से मरा बच्चा भी है ना जिसने कुछ भी नहीं किया, अगर वो 26 रूल्स ले गए ना अपने साथ, उसको माइंड में रिटेन्ड है, तो वो उस 30 में से 18 नंबर सिक्योर करने के काबिल होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आखिरी 5 दिन जो है मैंने इसको ज़्यादा एफर्ट करनी है, और ये वो एरिया होगा जो विद इन आपको 1 घंटे में पेपर पास करवा सकता है। अगर आप यहाँ पे 30 में से 20-22 नंबर ले जाते हैं, ग्रेड 5 ग्रेड ए में से आप 5-6 नंबर सिक्योर कर लेते हैं, बाकी 20 नंबर की गेम में पूरा इनकम टैक्स है। कुछ ना कुछ तो आता होगा ना, ABC लिख के आ जाना बेशक न्यूमेरिकल्स में, पेपर पास हो सकता है अगर आप इसको टेक्निकली लेके चल रहे होते हैं। सबसे बड़ा एरिया जो आता है वो आपका हेड्स ऑफ इनकम का आता है, जिसमें से सबसे बड़ा अजाब आपको लगता है सैलरी, जिसमें से टेस्टिंग नहीं करता वो। थ्योरेटिकल टेस्टिंग सैलरी में से ना होने के बराबर है न्यूमेरिकल। पेपर के 27 अटेम्प्टों के न्यूमेरिकल्स उठा लें, उन न्यूमेरिकल्स में सैलरी की एडजस्टमेंट्स हैं जो कल कर रहे होंगे, उन एडजस्टमेंट में से एक के सवाल में जो सैलरी न्यूमेरिकल टेस्ट होती है, सैलरी की न्यूमेरिकल ज़्यादा है, उसके अलावा प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स के इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें से थ्योरी भी आ रही होती है, और इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। बिजनेस वाहिद एरिया है जो वाजिब है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में से मिनिमम मार्क्स जो आपको आने हैं हर अटेम्प्ट में वो 15 है।
अगर आप आज कहते हैं कि मैंने पेपर पास करना है, कैसे कर सकता हूँ? सेल्स टैक्स 30 नंबर है, बिजनेस 15 नंबर है, चैप्टर 1 जो है वो 5 नंबर का है, आपका पेपर पास हो जाता है यहाँ पे। दीज 3 एरियाज आर 50% ऑफ योर सिलेबस, बिजनेस, सेल्स टैक्स और ग्रेड ए। इस 50 में से अगर आप थोड़ी सी जान मार के आप 40 के करीब भी नंबर ले जाते हैं ना, आपका पेपर पास हो जाए। बिकॉज 100 की तो हमारी ख्वाहिश होती नहीं है, हमारी ख्वाहिश क्या कि अल्लाह 50 आ रही जिस तरह से, तो 50 लेने का तरीका बता रहा हूँ कि इन कुछ एरियाज पे हमने एफर्ट्स मारनी है ज़्यादा, तो उनका टाइम जो है ज़्यादा एक्सटेंड किया है। बिजनेस भी 1 से 3 दिन पे ले गया हूँ और सेल्स टैक्स भी मैंने स्केड्यूल में एक्सटेंड कर दिया, ताकि ये जो 45 मार्क्स का एरिया है ये आप में से हर बच्चे का सिक्योर हो, जिसमें से बिजनेस भी 2 टेस्ट कर दिए और सेल्स टैक्स से भी 2 टेस्ट कर दिए। इनिशियली इट वॉज 1 डे, बट मैंने इनसे बात करके इनको मना के इसको 22 तक ले गया हूँ मैं, जिसमें से ये संडे आपका ऑन होगा, अगले संडे जो है वो आपके माफ कर दूँगा। और एंड पे आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स इसमें से आ रहे होते हैं बिजनेस में से और इंडिविजुअल में से। आज से कुछ अर्सा पहले एक ट्रेंड होता था कि आई कैप अगर सवाल पूछेगा बिजनेस का न्यूमेरिकल का तो इंडिविजुअल नहीं पूछेगा, इंडिविजुअल पूछेगा तो बिजनेस नहीं पूछेगा। उसको समझ आ गई है कि बच्चे मुझे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऑटम 22, स्प्रिंग 22, ऑटम 21। उसने इन तीनों अटैम्प्ट में बिजनेस का न्यूमेरिकल भी पूछा है, उसने बाकी हेड ऑफ इनकम का न्यूमेरिकल भी पूछा है। तो 2 न्यूमेरिकल्स इनकम टैक्स से पूछ रहा है, 1 न्यूमेरिकल वो सेल्स टैक्स से पूछ रहा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो अप टू 60 मार्क्स हैं, जो बड़े न्यूमेरिकल्स हैं। और ये न्यूमेरिकल्स इतने आसान है, आपके पास फॉर्मेट हो, आपके पास रूल्स हो, इन न्यूमेरिकल्स में से डाटा सिर्फ कॉपी पेस्ट है, जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एट द एंड आपका दुनिया जहान का न्यूमेरिकल हो सकता है। लेटर ऑन मैं आपको साबित भी कर दूंगा कि न्यूमेरिकल्स में से मार्क्स सिक्योर करना बहुत आसान है। हर एक न्यूमेरिकल के 50 से 70% तक के मार्क्स न्यूमेरिकल में पड़े हुए हैं। टैक्स में हर न्यूमेरिकल के 50 से 70% मार्क्स जो है उस न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस में पड़े होते हैं, बस रेलेवेंट डाटा को उठा के लिखना है। रूल्स की एप्लीकेशंस जहाँ पे आती है वहाँ बच्चा फंसता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, उसमें से कोई बच्चा जिसने हल्का सा भी सुना हुआ है कि इसमें क्या रूल्स थे क्या रूल्स नहीं थे, ही कैन ईजिली सिक्योर अप टू 14 मार्क्स। वो बच्चा जो कहते हैं मुझे क्या फेल करके दिखाए, बट वो लिख के आता है, उसके भी कोई 12-14 नंबर आ सकते हैं अगर आपको तरीके से सॉल्व करना आता है। टैक्स आसान है, मुश्किल नहीं है, बट द थिंग इज दैट करना कैसे आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी जान बचनी है, एंड में मैंने फोटो बचने कुछ एरियाज हैं जो लीस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ये हैं वो एरियाज जो वॉल्यूम में ज़्यादा है लेकिन वैसे कम है टेस्टिंग लेवल में, और इन लोगों को आपने अजाब बनाया होता अपने लिए, जैसे जी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ना हो क्या हो गया, रिटर्न असेसमेंट अपील नहीं है कि हम फोत हो जाएंगे, पता नहीं क्या है बीच में, लॉसेज नहीं आते क्या होगा। ये एरिया है, ये 20 नंबर का एरिया। इसमें से इसकी बात करूं तो इसके 2 पेजेस हैं, सिर्फ जस्ट 2 पेजेस हैं। दुनिया जहां का पास पेपर आप इसमें से कर सकते हैं। इसकी एक रूल की एडजस्टमेंट्स है, हर चीज़ इसमें से मुझे थी। अभी मैं आपको चैप्टर करवा के भेजूंगा आज, ये वाला, ये रिटर्न असेसमेंट अपील, ये है जी थ्योरेटिकल एरिया जो क्रैम किया जाता है, जिसके रटे मारे जाते हैं। इसकी मैं आपको समरीज दूंगा 2 पेजेस सेशन के दौरान, सिर्फ उन समरीज को करने, उसके अलावा आपको कोई कंटेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ें क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, लिखना आना चाहिए, इसमें से भी आपके मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। तो प्लान में से लेके चलें, पेपर जो है आपका इंशाल्लाह टैक्स का पास हो जाएगा। बस एक चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो घर वालों को कह दे कि आपने डाल लिया कमेटी आई कैप में, सितंबर में तक आपका पेपर देंगे आई कैप में, ये लिख लीजिएगा, पेपर आपका यही होता है। अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन करें पास्ट पेपर से, कुछ बातें जो हैं वो एग्जामिनर ने बताई हैं जो आपका दिमाग में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप पेपर दे के आते हैं, फेल हो जाते हैं, किससे पूछते हैं? फेसबुक से। आप लिटमस टेस्ट कर लें, अभी इसी वक्त बैठे हुए आप जाएं फेसबुक पे, उससे पूछें टैक्स का पेपर पास करने आता नहीं है, क्या करूं? आपको ऐसे ऐसे मशवरे आएंगे, ऐसे ऐसे मशवरे आएंगे, जैसे आई कैप के चेयरमैन बैठा हुआ है वहाँ पे, रियलिटी है, कहेंगे रिटर्न असेसमेंट बिल छोड़ दो, पास हो जाएगा। सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल कर लो, पास हो जाएगा। चैप्टर 13 नहीं आता, कोई नहीं होता, छोड़ देना, 50 नंबर ही देने हैं, ये गाइड कर रहे हो। आप पेपर फेल करके आते हैं, आप कहते हैं जी मैंने पूरा पेपर तैयार किया, मैंने 100 न्यूमेरिकल किए, मैंने रटे हमारे थ्योरी के, पेपर फेल हो गया, क्या मैंने गलत किया होगा? क्या जवाब मिल रहे होंगे? एग्जामिनर गलत है, आप बिल्कुल ठीक है। आप हर एक से मशवरा लेंगे, हर एक से पूछेंगे, बट जिसने फेल किया उससे नहीं पूछेंगे। जैसे एक मशहूर इंसान था, मुझे क्यों निकाला,
पूरे मुल्क से पूछा है उसने, हर बंदे से पूछा है, जिसने निकाला उसने उससे पूछा था। वो कहते हैं भाई हमसे पूछना, हम तुझे बताते हैं हमने तुम्हें क्यों निकाला। आप लोग भी वही हैं, करप्ट, क्लासेस बंक करने वाले, लेक्चर्स बंक करने वाले, और एंड पे कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। वो जो निकाला उससे पूछो। अब वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे पता है मैंने क्यों निकाला। फेल किसने की है? एग्जामिनर ने। उसने पिछले ऑटम 14 से लेके ऑटम 22 तक ना एनालिसिस पूरा दिया हुआ है, आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा ये। वो उसने जो एनालिसिस दिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि टेक्स्ट के पेपर की बात करूं तो टेक्स्ट के पेपर में अनसर्टेनिटी आनी ही आनी है। आपको मैं 27 अटेम्प्ट का पेपर दे देता हूँ, मैं पास्ट पेपर, एक किताब है पास्ट पेपर्स की, आप सामने रख लें। मैं अभी आपको पेपर सेट कर देता हूँ, अभी भी 100 मार्क्स ऐसे सेट हो जाएंगे जो पिछले 27 अटेम्प्टों में एग्जामिनर ने पूछे ही नहीं है। पिछले 27 अटेम्प्टों में उसने पूछा ही नहीं है, अभी भी वो 100 मार्क्स इजीली आई कैप जो है वो कवर कर सकता है इजीली। इतना बड़ा रूम है, इतना बड़ा मार्जिन है यहाँ पे जो इस यहाँ पे इन्वॉल्व है, इतना बड़ा रूम है यहाँ पे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, रॉयल्टी एफटीआर में कब जाती है? 27 अटेम्प्टों में आई कैप ने एक दफा नहीं पूछा होगा, आप लोग नहीं पढ़ के जाएंगे। डिविडेंड में पेट्रोलियम कंपनीज का ट्रीटमेंट क्या होता है, आई कैप ने आज तक नहीं पूछा होगा। हम छोड़ जाते हैं बिकॉज हम क्या कर रहे होते हैं? सिलेक्टिव स्टडी कर रहे होते हैं। एग्जामिनर बहुत तेज है, कहता है यहाँ ही पकड़ के मारूंगा आपको। उसकी अप्रोच क्या होती है कि जब भी टेक्स्ट चेंज होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली चेंज एरियाज होते हैं उसने वो हर अटेम्प्ट में पूछने। लास्ट अटेम्प्ट में टेक्स्ट चेंज था, इस अटेम्प्ट में टेक्स्ट चेंज हो गया। अब जो चेंजेस वाले एरिया हैं वो इस अटेम्प्ट में आने ही आने हैं। कौन से आएंगे अभी बता देता हूँ। इंडिविजुअल स्टेटस रेसिडेंट का पेपर में आपको इसका सवाल बहुत एक्सपेक्टेड है, आएगा। डिविडेंड आपको आएगा, रॉयल्टी कहने के चांसेस बहुत सारा कुछ बताऊंगा, घबराओ ना, दे दूंगा नोट्स। ये भी आएंगे। टैक्स क्रेडिट्स एंड रिबेट्स चेंजेस हैं, उसने पूछना है। जो आपके डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं वो पूछेगा। बिजनेस में सेक्शन नंबर 21 में चेंजेस है वो पूछ सकता है आपको। आपका पूरा कैपिटल गेन चेंज हो गया हुआ है वो पूछ सकता है। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली चेंज्ड एरियाज हैं, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है कि मैं इन एरियाज को टेस्ट करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो बच्चे दे रहे होंगे पेपर वो सारे फ्रेश नहीं होंगे। कुछ कौन होंगे? पुराने पापी, लास्ट टाइम फेल हुए थे, इस दफ़ा फिल कहीं नहीं पड़ा, टेक्स्ट उनको ओल्ड याद होगा, रेट सारे ओल्ड याद होंगे, वो पौनेगिरी मुठा का पेपर देने के लिए क्या उनका रिजल्ट आएगा? फेल। और आई कैप के कमेंट्स पढ़ के ये साबित होता है जो सेकंड अटेम्प्टर्स हैं, जो रिपीटर्स हैं ना, उनकी रेशो ज़्यादा है। जो है ना सेकंड अटेम्प्ट वाले, खास तौर पे स्प्रिंग के, इसमें मेजॉरिटी बच्चे वो होते हैं फेल जो रिपीटर्स होते हैं। आप बता दीजिएगा। ना पॉजिटिव तो रहना ही नहीं है ना। हम पहले सोचा कि मेरी 2 लगेंगी तो मैं तीसरे में पास करके बताऊंगा। भाई पहले में कर लो यार, क्यों डालनी है कमेटी आई कैप में? आई टैक्स है भी बहुत गंदा, ये अगर अड़ जाए तो ये रगड़ता है बंदे को, ये डिस्क्वालीफाई करता है बंदे को। इतना गंदा पेपर है ये टैक्स का। इसको इसलिए गनीबन जानते हुए पहली में निकाल जो। अगर दूसरी लग गई ना अटैम्प्ट तो फिर तीसरी में पास होगा, ये दूसरे में पास नहीं होता। ये गंदा पेपर है, इसलिए पहली में इसको इज्जत दो, इज्जत से निकाल जो, निकल जाता है और आसान भी है। तो जो उसने चेंजेस किए हैं वो हमने लेनी होती हैं लाजमी। अगर आप एग्जामिनर ट्रेंड देखें ना पास्ट पेपर्स का, जब भी सिलेबस में अपडेट आ रही होती है, जितनी भी इमेंडेड प्रोविजंस हैं वो लास्ट में टेस्ट करता है। बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे मार्क खाते हैं। जैसे कैपिटल गेन इस अटैम्प्ट का कंफर्म क्वेश्चन है, उस पर चेंजेस जो हैं ये कंफर्म पूछनी है उस बंदे ने। अलाउंसेस रिबेट्स पूछेगा वो आपसे, क्योंकि इनमें अमेंडमेंट्स आई हैं। तो ये एरिया है। उसके अलावा जो रेगुलर टेस्टेड एरिया जो कंफर्म आने ही आने हैं, आप आज के मुझे गैस ने पेपर में क्या आएगा वो उसने लिखा हुआ है, सेल्स कंफर्म पूछना है। और मुझे पता है कि मैंने क्या पूछना है, वो हमें एरियाज तक आइडेंटिफाइड है, उससे बाहर नहीं जाता। वो 26 उसमें हमें नहीं कह रहा। रिटर्न असेसमेंट में कुछ लाजमी चीज़ें पूछेगा, लॉसेस का सवाल आपसे पूछेगा, और चैप्टर 1-3 में से कोई ना कोई लाजमी चीज़ पूछ रहा होता है। एक बड़ा सर्टेन एरिया है जो एग्जामिनर को पता है, और बीच में आप बिजनेस भी ऐड कर सकते हैं। जब आपको पता है कि आपके पास मखसूस एरिया है तो इस पर जान मार लें। सेल्स टैक्स, बिजनेस, ग्रिड ए, अगर ये 3 चीज़ आपके अच्छे हैं ना, आप
40 नंबर आराम से ले जाएंगे इन 3 एरिया से। रेस्ट ऑफ सिलेबस अभी पड़ा हुआ है, उसमें से भी आपका वो अच्छा तैयार होगा तो आप 20-30 नंबर तो मरे से मरा बच्चा वहाँ पर ले जाता है, पेपर आपका पास हो जाता है। उल्टा करते हैं, आप इनकम टैक्स पे इतना टाइम लगाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, आधा फिर भी नहीं है। किसको लेके जाते हैं स्टेक के ऊपर? सेल्स टैक्स को, उस पर आप कुछ करते ही नहीं है, वहाँ पे आप मार खा जाते हैं। तो ये चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने उतना ही टाइम देना है। तो रिवीजन में उसको चेंज किया, बिजनेस के डेज बढ़ा दिए हैं, सेल्स टेस्ट के डेज बढ़ा दिए, ताकि ये 2 एरिया जो अप टू 45 मार्क्स कनेक्ट करके दे रही हैं, हम इन पे कोई 6-7 दिन लगा के ये कंफर्म करके जाएंगे, जिसमें ईच एंड एवरी पास पेपर, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे करवा के भेजूंगा, ताकि आपको आई कैप में कोई चीज़ नॉन फेमिलियर लग रही हो, अनसर्टेन ना लग रही हो। फर्दर उसने एनालिसिस किया है, वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिजल्ट्स 15% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं 40 से 49 की रेंज में, मतलब बैड फेलियर से नीचे जाते हैं। 15% आबादी हमारी ऐसी है जो 40 से 49 नंबर के दरमियान में फेल हुई है। वो पास हो सकते थे कि अगर वो अपना सिलेबस पूरा करके जाते। ये है सिलेक्टिव स्टडीज़ वाले। सिलेक्टिव स्टडी का गुनाह है, जुर्म है, गुनाह है कबीरा है। मैं यहाँ क्या बुरे नहीं है, कभी भी पेपर पास नहीं हो सकता आपका, ये है। उसके अलावा टेक्स्ट में जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, वर्किंग्स, आपको नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर उसे कोई अमाउंट लिख के दे दी है ना, उसका अगर रेफरेंस नहीं दिया आपका मार्क्स नहीं देगा वो, आपका पेपर पूरा पढ़ा जाता है। इट इज़ नॉट लाइक एफएससी, पेपर खोला बिस्मिल्लाह पढ़ी, हाँ हाँ ख़त्म। आपकी ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट पढ़ी जाती है, आपके एक पेपर के मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं, हर सोल्यूशन से, हर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। स्पेशली टैक्स में एक एडजस्टमेंट के अगर 5 बैठे ना कंसल्टेंट, 5 लोग डिफरेंट कंसल्ट करेंगे और पांचों ठीक होंगे कंसल्टेशन। एक सोल्यूशन नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। तो उसने मल्टीपल एंगल से देखना कि यार यहाँ तो इसने ऐसे तो नहीं कर दिया, इसने ऐसे तो नहीं कर दिया, इसने ऐसे तो नहीं कर दिया, कहीं भी प्रोबेबिलिटी हो सही होने के मार्क्स देता है, कहीं भी सही हो। तो पेपर तो उसने पूरा पढ़ना है आपको। अगर आपने कोई चीज़ कैलकुलेट करके दे दी है, रेफरेंस नहीं दिया, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या रेट कैसे लगाया है, नंबर नहीं मिलेंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप गोल्डन हैंडशेक कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने निकाला एवरेज रेट, उसकी वर्किंग नहीं लगाई, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया, रेट लगाया, कर दिया, नंबर नहीं देगा आपको। भाई इसको बताएं कहाँ कैलकुलेट किया। तो वर्किंग के रेफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, आप वो देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो वर्किंग को बहुत रफ करते हैं हम, कि हमें क्या है, हम तो वर्किंग कर रहे हैं, भाई वो पढ़ता है। आप अगर इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने रेफरेंस दिया वर्किंग नंबर 1 का, वो जाएगा, वो देखेगा कि आपने वहां पे क्या रूल्स लगाए हैं, कैसे लेके आए हो इस अमाउंट को, मार्क्स देगा। आपने शायद देखा हो कि आपके पास टेस्ट के मार्क्स होते हैं, कभी भी क्वेश्चन टैली करने के नंबर नहीं है। कभी देखे क्वेश्चन टैली करने के मार्क्स ही नहीं है। आपके सवाल में 5 एडजस्टमेंट है, 5 एडजस्टमेंट्स के नंबर है। एक एडजस्टमेंट ठीक हुई है, नंबर देगा, दूसरी गलत हुई है, अब उसका इंपैक्ट जाएगा टोटल के ऊपर, उसका नंबर नहीं काट रहा वो जो गलत की है सिर्फ उसके मार्क्स काटने हैं उसने। तो इसलिए प्रॉपर रेफरेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग यहाँ मार खा जाते हैं, पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता, 3 माह पढ़ा है, 4 माह पढ़ा है, 6 माह पढ़ा है, अटैम्प्ट करना नहीं आता, मार खा जाते हैं हम लोग। ये सबसे बड़ा अजाब है रिपोर्टिंग के पेपर में, अकाउंटिंग के पेपर में, जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें अटैम्प्ट नहीं करना आता, रेफरेंस नहीं देने आते, हम बस लिख के भाग गए हैं। भाई उसको बताओ क्या लिख के दे के आए, उसने पढ़ना है पेपर, वो पढ़ के पास करता है आपको। ये चीज़ आपकी जो मिथ है ना, माइंड में नंबर मिल जाएंगे जो मर्जी कर दो, नहीं, उसने पढ़ के भी मार्क्स हैं। तो रेफरेंस बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए वर्किंग के। ये हम यहाँ पे लैक कर देते हैं, हम नहीं देते रेफरेंस, क्या था कैसे है नहीं बता रहे होते। उसके बाद एग्जामिनर का गम और मेरा गम पढ़ते नहीं है, क्वेश्चंस क्या लिखा नहीं पढ़ते, अपनी हवा में होते हैं। वो कहता है टैक्सेबल इनकम बताओ, आप कहते टोटल बताऊंगा, मेरी मर्जी, मेरी इनकम मेरी मर्जी। टैक्स पेबल बताओ, मैं टैक्स लायबिलिटी बताऊंगा, मेरी मर्जी। वो कहता है ये रिटायर बंदा हो गया मार्च में, मैंने जून तक ही लेके चलना है, मेरी मर्जी है। जब आप सवाल प्रॉपर्ली रीड नहीं कर रहे होते, आप वहां पे मार्क्स लूज कर देते हैं। मैं आपको 1-2 दिन में साबित कर दूंगा कि हर एक क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन का 60% आंसर न्यूमेरिकल में पड़ा हुआ है। 60% आंसर हर एक न्यूमेरिकल का उस सवाल में पड़ा होता है, आप पढ़ते नहीं है।
आप रेलेवेंट और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट नहीं कर पाते और आप क्या करते हैं, वहाँ ब्लंडर मार के आ जाते हैं। क्यों? रीडिंग अच्छी नहीं होती। सीखें, पढ़ना सीखें, सवाल को अंडरस्टैंड करना सीखेंगे, पेपर आपका पास हो जाएगा। उसके अलावा असम्पशंस, पिछली दफ़ा ये क्या आपने ये पूछा है, इस दफ़ा ये नहीं पूछेगा, तो मैं कहता हूँ या अल्लाह किताब बिस्मिल्लाह पढ़े खोली, अच्छा ये आ जाएगा, करके चला जाता हूँ। होता है, लिटमस टेस्ट है, अभी जाएं पूछें किसी फेसबुक पे क्या क्या करूं पेपर पास हो जाऊंगा, आपको सिर्फ मिलनी है 6 सजेशन और 5 छोड़ने वाली मिलनी है, और ये कहता है भाई तुम लोग करके आ रहे हो। उसके बाद ये सबसे बड़ा मसला है, इसके लिए चाहिए जिगरा आप लोगों को, वो आप लोगों में नहीं है। एग्जामिनर कहते हैं पर मार्क्स 1.8 मिनट है, 10 नंबर का सवाल है, 18 मिनट में करना है। अगर नहीं होता क्या करते हो आप लोग? नहीं छोड़ते, आप उसको थोड़ा खींचते हैं, 25 मिनट पर जाके छोड़ते हैं। आपने जब उसके एलोकेटेड टाइम से ऊपर टाइम लगा दिया, आप दूसरे सवालों के टाइम खा गए। माइट भी वो 10 नंबर का सवाल था, वो आपसे नहीं हो रहा था, अगले 3 सवाल थे आपको आते थे। होते ये अफसोस सबको होता है जब फेल होके आता है, यार काश मैं ना करता, वो करता तो मुझे आता था। ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। फर्स्ट है ना, तो ये नहीं करना, ये करके बैठे हैं, ये इबरत है, वरना नेक्स्ट टाइम आप भी यहाँ पे अगर मैं कहूँगा ये इबरत है। तो ये नहीं करना आपने, एलोकेटेड टाइम से ऊपर 1 मिनट नहीं लगाना। टाइम पूरा हो गया, सवाल छोड़ आगे चले जाओ, क्योंकि आपने हर क्वेश्चन में से पासिंग मार्क्स सिक्योर करने हैं। 8 सवाल हैं, 100 नंबर के हैं, आपको पास होने कितने चाहिए नंबर? 50 चाहिए। अगर आपको 16 मार्क्स का सवाल है, आपने 12 मार्क्स का कर लिए, 2-3 फंस रही हैं, एलोकेटेड टाइम ऊपर हो गया हुआ है, छोड़ दो यार। 2-3 तो की है ना कुछ तो नंबर मिलेंगे। आप नेक्स्ट पे चले जाएं, उसको करें। आप सवालों के ऊपर एलोकेटेड टाइम लगाएं, आगे मूव करते जाएं। आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन में से पासिंग मार्क्स आपने सिक्योर करने हैं। 8 क्वेश्चन है एग्जाम में, 8 के 8 इट मस्ट बी अटेम्प्टेड, और हर क्वेश्चन में से पासिंग मार्क्स सिक्योर होने चाहिए। कुछ बड़े आसान भी होते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाते हैं, वहाँ टाइम सेव हो जाएगा, जिस सवाल में फंसा हुआ है वहाँ पे लगा देना, लेकिन एलोकेटेड टाइम पूरा हो जाए, आगे आपने मूव करना है। ये जिगरा ले आओ, पेपर आप कम से कम पूरा तो करके आओगे, क्योंकि वो कह रहा है कि आप सवाल पूरे नहीं कर रहे। मसला ये है, आप सवाल पूरे करते पेपर पास था। जो 40s में फेल हुए हैं, पेपर पूरा करके नहीं, एक सवाल छूट गया होगा, 2 सवाल छूट गए होंगे, अब 45-46 में फेल है, आप उस सवाल को शुरू ही कर लेते, आपको 4-5 नंबर मिल जाने से आप पास होते। वो कह रहे हैं कि यार ये आप गलतियां कर रहे हैं, गलतियां ना करें। तो एलोकेटेड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ऊपर नहीं जाना आपने। उसके अलावा हर क्वेश्चन पे टाइम लगा, रीजनेबल, आगे मूव करें। आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर खुद कहते हैं कि आप लोग रिलाय करते हैं सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स पे। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है? वो खुद कहते हैं कि पास पेपर में अभी इतना कुछ है जो मैंने पूछा ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने सारे पास पेपर कर लिए, पेपर पास हो जाएगा? कैसे कह सकते हैं? नहीं पूछा उसने। तो जस्ट योर रिलायंस ऑन पास पेपर के मैंने ये 10 सवाल कर रही हैं, 20 सवाल कर लिए, मैं पास हो जाऊंगा, दैट डजंट गारंटी यू कि आप पास हो जाएंगे। अभी जो नॉन एग्जामिनेबल थिंग्स हैं, जो चेंज एरिया है, एग्जामिनर वो भी पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो इसलिए कंसेप्ट्स के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए। ये कुछ बातें अगर पल्ले बांध लें, आपकी अटैम्प्ट बच सकती है। इसमें से 2-3 बहुत अहम है, एलोकेटेड टाइम, क्वेश्चन रीडिंग, पूरा पेपर अटैम्प्ट करना। ये 3 बातें अहम है जो आपका पेपर कोई भी हो पास करवा सकती है। ठीक है, याद तो नहीं रहेंगी?